हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में। लाक्षागृह की आग से बचने के बाद पांडव ब्राह्मण का वेश धारण कर एकाचक्र नगर में निवास कर रहे थे। पांडवों ने यहाँ कुछ काल व्यतीत कर दिया था। तब एक ब्राह्मण बहुत समय से विचरण करते करते आ रहा था। तब पांडवों ने उन्हें सत्कार देकर उनकी कुटिया में बुलाया था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। तब उसने कहा कि मैं महाराजा द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ एक स्वयंवर का आयोजन होने वाला है, जहाँ बहुत दूर देश के सभी राजा महाराजा पधारने वाले हैं, जिनको न्योता देने के लिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण के जाने के पश्चात वेद व्यास जी भी वहाँ आए थे और उन्होंने पांडवों को उस स्वयंवर में जाने के लिए कहा था, जिससे पांडवों ने बिना कोई प्रश्न किए ही वहाँ जाना तय कर लिया। पांचाल जाते हुए पांडवों की भेंट धौम्य नामक एक ब्राह्मण से हुई थी। उसी के साथ वे लोग भी ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां पहुंच गए। स्वयंवर में उन्होंने अनेक देशों के राजा महाराजा और उनके कुंवरों को देखा था। वहां दुर्योधन उसके मित्र कर्ण के साथ आया हुआ था और वहीं श्री कृष्ण भी अपने भाई बलराम के साथ वहां आए हुए थे। वहां थोड़े समय ब्राह्मणों की पंक्ति में पांडव बैठे ही थे, तभी वहां द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ आ गई। उस समय सैनिकों ने एक यंत्र को वहां लाकर रखा, जिसमें छत की ओर घूमती हुई मछली थी और नीचे तेल के पात्र में देखकर मछली के नेत्र को निशाना बनाना था। जो कोई भी इस लक्ष्य को पार कर जाएगा, उसी के साथ द्रौपदी विवाह करेगी। वह शर्त भी उस समय रखी गई थी। एक के बाद एक राजा वहां पर आए, पर कोई भी इस मछली की आंख को भेद न सका। दुर्योधन और कौरवों के भी असफल हो जाने के बाद अंगराज कर्ण खड़े हुए। उन्होंने मछली को लक्ष्य बनाने के लिए धनुष उठाया, पर तभी श्री कृष्ण के एक इशारे से द्रौपदी समझ गई और उसने कहा, यह एक सूत पुत्र है और मैं एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। तब कर्ण ने लज्जा से धनुष नीचे रख दिया। उस समय कर्ण ने कहा कि मेरे अतिरिक्त इस सभा में इस लक्ष्य को भेद पाने वाला कोई योद्धा बचा ही नहीं है। लेकिन तभी एक ब्राह्मण के रूप में अर्जुन खड़ा हुआ। एक ब्राह्मण को देखकर सबको आश्चर्य तो हुआ, पर ब्राह्मण समझकर किसी ने उसे मना न किया। तब अर्जुन ने एक ही बार में तीर से मछली की आंख को भेद दिया। तब श्री कृष्ण तो यह जानते ही थे कि यह अर्जुन है, और इतना कठिन लक्ष्य भेद जाने पर कौरवों को भी इस बात पर शक हो गया कि कहीं ना कहीं पांडव जीवित तो बच ही गए हैं। तो इस तरह द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।